अरे बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज इस लगा ले नारा लगा ले। चले, आज इस शोर शराबे और मौज मस्ती की वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स ने अपने पहले ही मैच में अपने हरीफ मुल्तान सुल्तान को न सिर्फ शिकस्त दी है, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में तवील तरीन पार्टनरशिप यानी कि 157 रन का रिकॉर्ड भी कायम किया है। कराची किंग्स को तालियों की सूरतों में बहुत सारी मुबारकबाद। तो जनाब, अब हमारी जाहिर है ये दुआ है, वैसे तो टूर्नामेंट की तमाम टीमें हमारी टीमें हैं, लेकिन जाहिर है ARY नेटवर्क और फिर कराची की वजह से कराची किंग्स से हमारे ख़ास ताल्लुक़ है, ख़ास वाबस्तगी है। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कराची किंग्स की कामयाबियों का सफ़र जिसका आज आगाज़ हो गया है ये जारी रहे। और आज आपको इस हल्ले गुल्ले की वजह तो मैंने बता दी, लेकिन आज जो ये मखलूक मौजूद है सेट पर, इसकी भी एक ख़ास वजह है। और बासित अली साहब, तनवीर भाई, इसकी तो बहुत खास वजह है, इंतहाई खास वजह है, इंतहाई खास वजह इस सेट पर मौजूदगी की। और मैं अपने मेहमान, उनका मैं तारुफ तो बाद में कराऊंगा, लेकिन वो भी सुन रहे हैं कि आज इसकी मौजूदगी की वजह यह है कि हमारा सेगमेंट होता है जिसमें 5 लोग मौजूद होते हैं, 4 और 1। इनसे हम पूछते हैं कि आप बताइए, आपके ख्याल में कल का मैच कौन जीतेगा? जब हमने बाजी सारा से पूछा, उन्होंने कहा मुल्तान जीतेगा, कराची हार जाएगा। हम बड़े मायूस हुए, हमने कोई बात नहीं, खैर करेंगे। असगर भाई की तरफ गए, हमने कहा असगर भाई आपके ख्याल में कौन जीतेगा? उन्होंने कहा कराची की जीत का कोई इम्कान नहीं है। बाकी दो ने क्या कहा ये आप जरा देख लें ताकि आपको मालूम पड़े कल किसने क्या कहा। दिखाएं जरा। लाहौर कलंदर्स विन करते नजर आते हैं। सारा काज़मी साहिबा इस्लामाबाद, ठीक है माइक ओके, बड़ा गुड, इस्लामाबाद यूनाइटेड। असगर शहीदी साहब, लाहौर कलंदर बहुत आसानी से हार जाए। भाई, लाहौर कलंदर से। नजीब भाई, कल का विनर लाहौर कलंदर। लाहौर अगेन। तनवीर भाई प्लीज। लाहौर। बागा भाई, प्रेडिक्ट करना है आपने भी, कौन? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। नन्हे मियां कह रहे हैं लाहौर कलंदर जीतेगा। कराची का मुकाबला मुल्तान सुल्तान विनर हो। करनान भाई, पहला मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी। वही कहना चाहिए आपका इल्म का है, ठीक है। सारा सुल्तान जी, कल जो है मुल्तान जीतेगा। जावेद भाई, कराची किंग। तनवीर भाई, कराची की टीम सेकंड मैच जीतेगी। आसिफ भाई, कराची। तो भाई बात यह है कि इन चारों का ख्याल था कि कराची किंग्स आज का मैच हार जाएगा। नन्हे मियां का ख्याल था कि कराची किंग्स आज का मैच जीत जाएगा। नन्हे मियां सही साबित हुए। तालियां बजा दें, ढोल बजा दें नन्हे मियां के लिए। इधर ले आए नन्हे मियां को। क्या बात है। बड़ा अहम सवाल है, एक बड़ा अहम सवाल है। अली भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नाजुक सूरत हाल है, काबिल महसूस नाजुक कर रहे सूरत हाल है। कन्नान भाई, ये कह रहे थे मैं काबिल आदमी हूँ, इसलिए आपने इनको कॉपी किया? नहीं, दोनों ही खसारे में रहे। हाँ मैं सोच रहा हूँ आज ऑपोजिट जाऊँ इन। ऐसा ही करें, हो सकता है सही हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों की तो अब तक दोनों मैचेस की प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है। हाँ मेरी भी हुई है। इसका मतलब ये है कि सब अली भाई को फॉलो कर रहे थे और आज सारे के सारे, और इसीलिए मैं बोला आज वो और कुछ बोलेंगे, मैं और कुछ बोलूंगा। देखते हैं। वसीम भाई, तनवीर भाई, इससे 2 बातें साबित हुई कि एक तो सब अली भाई को फॉलो कर रहे थे, ये बात मान लेते हैं चले तनवीर भाई और की। दूसरी बात ये कि अली भाई काबिल नहीं है। चलो भाई देखते क्या होता है। वसीम भाई, नन्हे मियां आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक आपको। बहुत सारी तालियां बजा दें हमारे इन सारे दोस्तों के लिए, कराची किंग्स के लिए बहुत सारी तालियां एक बार फिर। और हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान की 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनका अपना अपना बहुत काम और बहुत नाम है, फिर इनका मुश्तरका बहुत काम और बहुत नाम है, और फिर दोनों का ख़ानदानी पस मंज़र अगर देखें तो वहाँ भी बहुत काम और बहुत नाम है। यानी कई हवालों से इनका तारुफ हो सकता है और हर तारुफ अपनी मिसाल आप है। चाहे वो फिल्म की प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो फिल्म की डायरेक्शन की बात हो, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो सिटकॉम्स की बात हो, चाहे वो मॉर्निंग शोज़ की बात हो, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारे आज के मेहमान हैं। ये कहने को 2 नाम हैं लेकिन ये लिटरली यक जान 2 कालिब, और ये मतलब बस एक ही सक्सेसफुल गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह 2 पहिए हैं। हमारे आज के मेहमान हम सब के हर दिल अजीज
यासिर नवाज और निदा यासिर, बहुत सारी तालियां। मैं भी तालियां। क्या हाल है यासिर भाई? फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। भाई देखिए कल अभी जो मैं देख रहा था कल नन्हे मियां ने भी कहा कराची, आपने कल भी कहा इनमें कराची। से नन्हे मियां ने ही कहा कि कराची। नहीं, शेख साहब ने भी कराची कहा था। हाँ, मैं इनमें से कह रहा तो हूँ। उनको भी होना चाहिए था आज। हाँ, जावेद शेख साहब को मुबारकबाद पहुंचा हाँ दें। भाई शेख साहब बताएं कि हमारी बस अगली भाई। मूवी हिट होनी है नहीं होनी है। हाँ। वैसे क्या मसरूफियात आजकल? बस मूवी की आजकल Wrong number 2 की shoot चल रही है। नंबर शूट जी शूट हो गई, डबिंग चल रही है आजकल। राइट। और प्रोड्यूसर बाजी? नहीं YNH और IMGC। और कब तक इसकी रिलीज? ईद उल फितर इंशाल्लाह। ईद उल फितर पे इंशाल्लाह। ईद उल फितर पे इंशाल्लाह। राइट। और जी मॉर्निंग शो के मामलात सब चल रहा है, चल ठीक? रहा है। चल रहा है। अगले सेगमेंट में जरा कुछ दो हाथ करने हैं आप दोनों से, मासूमाना सवालात करने हैं। हम दोनों को तो बात नहीं करने ना। नहीं आप वो तो आप कर ही लेते होंगे मेरा ख्याल है। ओहो ऐसा है। मजा नहीं मैंने आता करना। जिंदगी में वरना। बस सही है। तो जनाब और हमारे आज के एक बड़े ख़ास मेहमान हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हर बंदा इन्हीं की तरफ देख रहा है हालात के सुधार के लिए, और फिर इनका क्रिकेट से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हमने कहा आज की हमारी मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिनका सियासत पर भी उबूर हो और क्रिकेट से भी मालूमात हो। हमारे आज के मेहमान हरदिल अजीज, द वन एंड द ओनली कप्तान साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, आइएगा। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा लग रब्बों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली। सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? आप ठीक है सर? खैरियत से हैं? आप बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। बासित भाई आप कैसे देख रहे हैं, क्या खैरियत है? मैं जिस अपने कप्तान को जानता हूँ वो सर ये वही है। वैसे सर बताइएगा, आज पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, कराची किंग्स ने जीत लिया। आपने देखा सर ये मैच? वसीम जी सर। मेरा दिल चाहता है हाँ कि मैं आपको गन्ने की मशीन में तोड़ दूं, सर मैंने आपको इधर गिरा के आपको धोबी पाट लगाओ, सर आपको डडू मुक्का मारूं। सर मेरा कसूर। मतलब मैं कराची किंग्स का मैच क्यों नहीं देखूंगा? बस बताओ उसको, मैं क्यों नहीं देखूंगा? सर आप गुस्सा करके, आप ऐसे आपको गुस्सा ज्यादा आने लगा है। आप जो है ना, आज मुझे वो इलेक्शन से पहले वाले इमरान खान लग रहे हैं दोबारा, जिसको बहुत गुस्सा क्यों? आता है। इलेक्शन से पहले मेरे सींग होते थे, नहीं, या मैं कब्रिस्तान में चरसी पकड़ता था, या मैं कमेटियां डालता था? नहीं, ये क्या करता क्या था मैं? गुस्सा क्यों आता था मुझे ज्यादा? सर मेरा मतलब है कि कंटेनर की सियासत अलग होती है, वजीर आजम हाउस की सियासत अलग होती है ना, एटीट्यूड में फर्क होना चाहिए ना थोड़ा देखिए सा। वसीम, कंटेनर पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। कोई भी आदमी 1000 बंदा पकड़ के इस्लामाबाद ब्लॉक कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कराची चंद दिन पहले तक पूरा पूरा बंद हो जाता था। सर ये क्या क्या मैं कंटेनर कराची क्या 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 कह रहे हैं? इस्लाम कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। देखिए वसीम, हाँ। ये पहली दफा नहीं हुआ। आप देखें, ऑपोजिशन को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से बात करने की तमीज नहीं है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ये देखो वजीर आजम का मुंह साइकिल की सीट जैसा है। ये कोई बात है करने वाली? कहा तो ठीक है, जिसने भी कहा है। किसने से ये राहुल गांधी ने कहा है नरेंद्र मोदी को। तो इसका क्या ताल्लुक है जो हम बात कर रहे हैं उससे? राहुल गांधी, नरेंद्र खान साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या क्यों बात कर रहे हैं? जज्बात में आ रहे? नरेंद्र मोदी आपकी क्यों फुप्पो का बेटा लगता है? आप क्यों जज्बात में आ रहे हैं? नहीं लेकिन कुछ समझ, सर मैं जरा सियासत पे आया था। अच्छा बात। आज हमारी टीम ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया है पाकिस्तान सुपर लीग में। हाँ। आपकी जो टीम है उसके बड़े चर्चे हैं। आपकी टीम के पंजाब के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, सर उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे ऊपर जादू करवाया जा रहा है और मेरे कमरे से हड्डियां बरामद हुई हैं। हाँ, ये क्या है फयाज साहब? मैंने एड्रेस किया इस इशू को, चुड़ैल आशिक हो गई उस पर, मैंने एड्रेस किया मैंने बुलाया उसको, मैंने बुलाया। फयाज साहब को बुलाया आपने? अच्छा किया आपने। नहीं, चुड़ैल को बुलाया मैंने उससे बुला के कहा कि तुम फयाजुल हसन चौहान पे आशिक हो गई हो, लानत है तुम्हारे टेस्ट में। तो चुड़ैल को कहा, लेकिन सेटल हो गया मामला। सर लेकिन एक बात और बता दूं, अभी 11:10 हो रहे हैं तकरीबन। जी जी। 10:10 पर अब से 1 घंटा पहले जी शहबाज शरीफ साहब जेल से रिहा कर दिए गए। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ये देखें, ये गद्दार और बिकाऊ मीडिया की साजिश है। ये जितने लिफाफा सहाफी हैं, इन्होंने कैंपेन शुरू की हुई है
कि बड़ा भाई अंदर है, छोटा भाई बाहर। एक मिनट, आप ये हमेशा आप मीडिया के आप रट लगाए होते हैं। आप ऐसा करें, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आप मुझे ये ना कहें मीडिया बिक गया लिफाफा, आप मुझे नाम लेकर बताएं किस सहाफी ने किससे पैसे खाए, क्या क्या बताएं, आप बताएं। मैं आपको भी बता देता हूँ। बताएं। देखिए शहजाद रॉय जी, ये किस किस्म की सहाफत कर रहा है शहजाद रॉय? दे दनादन, मतलब ये क्या पंजाब पुलिस किसी को लेतर मार रही है? दे दनादन। शहजाद रॉय सहाफी नहीं है खान साहब, वो मौसीकार है। सहाफी का बनता भी नहीं है कि गले में गिटार लेके दे दनादन। वो है भी नहीं सहाफी शहजाद रॉय। अच्छा चले ठीक है, मान ली आपकी बात। मैं एक जेन्युइन सहाफी को जानता हूं जो आके डुगडुगी पे डांस कर रहा है और लोगों से अपनी फाल निकलवा रहा है और बता रहा है कि मैच कौन जीतेगा। मैं बता सकता हूं उसका नाम बताएं, चलें बताएं जाना। नन्हे मियां। इतना बड़ा सहाफी है, इसको जेब देता है। नहीं, ये अलग बात है कि आज इन सब में सिर्फ नन्हे मियां ही सही साबित हुए हैं, लेकिन नन्हे मियां भी सहाफी नहीं है सर। वो नन्हे मियां के साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इमरान भाई इसलिए नाराज हैं कि कराची ने तरीन साहब की बेटे की टीम को हरा दिया। हाँ, वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुल्तान सुल्तान जो है मेरे जख्मों पर नमक छिड़का तुम बासत। वैसे खान साहब, आप वाकई सारा मलबा मीडिया पे डालने की आदत हो गई आपकी, आपको इससे निकलना चाहिए। आप हुकूमत में आ गए हैं, वो छोड़ें आप ये बात है। वसीम बिल्कुल गलत बात किया आपने, बिल्कुल गलत बात किया। हालांकि सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं आप। बात गलत है लेकिन सही है। क्या मतलब? देखिए, हम अगर मीडिया को इल्जाम नहीं देंगे, हम किसको देंगे? पिशावर में BRT का मंसूबा लाश की तरह पड़ा हुआ है, करेंसी 40% गिर गई है, सुई गैस के बिल जो है वो 200% बढ़ गए। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। तो इसमें किसका कसूर है सर? अरशद शरीफ का, उसका कसूर है, मेरा नहीं। कसूर है किसका? लोग समझते कसूर वाले का पता नहीं, मुझे पता ये कसूर किसका है जी। मैं बताता हूँ कसूर है किसका। बदामी भाई आप जरा साइड पे हो जाए। एक मिनट आप जरा पीछे हो जाए। नहीं सर जी, आप पीछे जाए। आप शरीफ आदमी, आप बीच में ना आए जी। आप आराम क्या आप आराम से? मैं क्या साइकिल पे आया हूँ जी? दोबारा बोले, दोबारा। साइकिल पे नहीं, आपको मोटरसाइकिल पे बिठा दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं जी, मैंने वोट दिया है। एक मिनट, आप कौन है? मैं नया चला हूं। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ, मैं आवाम हूं जिन्होंने वोट देकर इस बंदे को सीट पर बैठाया है। हाँ। और उनके पीछे मैं आया हूं। 25,000 1,25,000 का बिल बिजली का मुझे भेज दिया जनाब, गरीब आदमी को। साल का बिल आपका 1.25 लाख आ गया बिजली का? साल का नहीं, 1 महीने का भाई जी। तो आप घर में क्या काम कर रहे हैं आप? घर में? हाँ। मैं बच्चे चार्ज करके सोता हूँ। ये उसका बिल आता है? हाँ, मेरे नाने के ना इधर जनरेटर लगा हुआ है मेरे नाने के घर में। CT स्कैन मशीन लगाई है, मैं उसमें सालन गर्म करता हूँ। मेरे घर लूम में लगी है, बहुत मशीनें लगी हुई हैं। मेरा चाचे का नाम इस्त्री है, उससे मैं कपड़े प्रेस करता हूँ। संजीदगी से पूछ रहा था मैं वही आपको बता रहा हूँ। बदामी भाई आप जरा साइड मैं बात कर लेते, बात तो कर लूँ ना जरा। सर वैसे खान साहब, वाकई ये लोगों का बहुत बुरा हाल है। देखिए, ये अवाम, इनके बिल इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि सर्दियों में अयाशियां कर रहे हैं। अयाशियां कर? आप अयाशी कर रहे हैं? वसीम भाई आप खुद बताएं, गरीब बंदे के घर में जितना रश होता है वो अयाशी कर सकता है? 14-15 बच्चे पालने होते हैं, छोटे छोटे 2 मासूम माँ बाप है। मेरा चाचा ताया, मेरा दादा 6 महीने का छोटा सा है। मैं उनकी रोटी पूरी करूँ या जैसी करता फिर क्या कर रहे हैं? क्या कर दिया? ये गीजर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आपको चूल्हे पे पानी गर्म करना चाहिए। बहुत अच्छे, यानी आप चाहते हैं कि आवाम ऊपर नीचे से पुन्नी जाए, ये चाहते हैं आप? ये लोग एडवाइस देते हैं जी, ये एडवाइस देते जी पतीलों में पानी गर्म करके नहाएं। ये वैसे वाकई वजीर पेट्रोलियम ने बयान दिया है कि आप लोग अयाशी ना करें, गीजर तो एक लग्जरी है। हाँ। आप चूल्हा पतीली में पानी गर्म करके, उससे भी एक आसान हल है मेरे घर में। मैं ये चाहता हूँ कि आप ठंडे पानी से नहा के चूल्हे पे बैठ जाए। हाँ, आसान काम है। ये देख रहे हैं भाईजान। इमरान भाई, वैसे ही गैस नहीं आ रही है इमरान भाई। चूल्हा कहाँ से चलेगा? वसीम भाई, जरा इमरान भाई से एक क्वेश्चन मेरा ये है, माशाल्लाह आप इतना अर्सा क्रिकेट खेले हैं, आपने कोई क्रिकेट के बारे में कुछ सोचा पाकिस्तान में? जो नहीं, जिसके बारे में आप कहते थे रद्दी क्रिकेट है, बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक, वो क्या कुछ सोचा आपने? तनवीर देखिए, जब तक मैं ऑपोजिशन में था, रेलू कटे और फटीचर खेलते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स आ रहे हैं। वही प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन बस नाम बदल गया उनका। अच्छा। और सर मुझे तो पूछे, गैस की प्रॉब्लम है, गैस इतनी शॉर्ट है, किसी बंदे को हुई हो, डरता साथ वाले को नहीं बताता। अच्छा एक मिनट, हाँ जी बताएं, बस मैंने खत्म करना है सेगमेंट को भाई।
6 महीने हुए इनकी हुकूमत को आए हुए, आए तो हुए। अच्छी बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ हाँ कोई एक तो अच्छा काम किया होगा ना उन्होंने? हाँ, ये की ना आपने पते की बात। बताएं क्या अच्छा एक काम अच्छा किया इन्होंने। हाँ, क्या? अब बुज़दार साहब वाला। उस्मान बुज़दार साहब? हाँ हाँ, ये जो पंजाब के वजीर आला लगाए हैं, क्या नाम है उनका? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब। वो अच्छा काम किया। वो अच्छा काम किया। वो उनको हुकूमत में किस लिए रखा पता? किसे रखे? कि हुकूमत को नजर ना लगे, नजर वट्टू के तौर पे उनको साथ रखा हुआ है। वैसे वसीम भाई, हमारे एक वजीर आला थे मंजूर वट्टू। हाँ, इमरान भाई, ये है दूसरे वट्टू, कुछ वट्टू। अच्छा भाई, ब्रेक पे आने से पहले हमारे आज के मेहमान बड़े मायानास शख्सियात दो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये तो फिल्मों वाले भाईजान है ना? यासिर और भाई। वो बाजी जी मॉर्निंग शो वाले हैं, जी, जी। जो शादियों करवाते हैं, शो में इनके शादियां। मॉर्निंग शो को पिछले महीने 9 साल मुकम्मल हो गए। 2160 एपिसोड्स किए इन्होंने मॉर्निंग शो। वाह जी वाह, मुबारक हो। कितनी शादियां करवा चुकी हैं जी? ठीक है, 20-1000 शादियां कराई होंगी इन्होंने। ये भाईजान वही ना जो जिनकी फिल्म में दानिश तैमूर साहब होते हैं। फिल्म का स्टार्ट भी वही होते हैं, एंड भी वही होते हैं। भाईजान और किसी बंदे को क्यों नहीं रखते? कैमरा नहीं मानता क्या? नहीं, इस बार मैं खुद अपने आप को लेकर आया हूँ। अब बोले तो मैं खुद आया। चले नहीं, मजीद पे करते हैं बात। आप आए, तशरीफ रखिए। आपको आज मैं इनके प्राइम साथ मिनिस्टर के बैठूं। साथ बैठने का आपको मौका दे रहे हैं। देखिए आंखें इनकी खुलती नहीं, इन्होंने मुल्क को क्या देखना है? आओ 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 बच्चे आओ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं बैठो। और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हर लम्हा आती है पुरजोश ये में। बैठ। मैं तो कराची किंग्स ने आज पहले मैच में फतह को अपने नाम किया और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आज का दूसरा मैच खेला जा रहा है, जिसमें मध्य मुकाबले पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन बनाए हैं। कोयटा इस वक्त 156 रन का टारगेट चेस कर रहा है। और अगर हम स्कोर दिखा सकें, आप देख रहे हैं स्पाइट हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय कैडबरी। अच्छा ब्रेक हो गया है, लेकिन बासित भाई 7 ओवर्स हो गए तकरीबन, 7 ओवर्स टू बी प्रिसाइज हो गए। 60 रन हैं कोयटा के, 2 खिलाड़ी आउट हैं। तो इस वक्त ये कहना ठीक होगा कि कोयटा का पलड़ा अच्छा खासा भारी है इस मैच में? 70%। 70% आपको लगता है कि कोयटा आज के मैच में है ना? और हमने दिखा भी दिया 7 ओवर्स 60 रन 61 रन 2 खिलाड़ी आउट। जी 70% ही बताते हैं, आगे नहीं बताते हैं। 70% असल में उसके बाद आपको समझ नहीं आता ना। आपने कोट ही ऐसा पहना हुआ है जैसे केबल गई हुई है। केबल आपके इलाके में जाती है, इधर कराची में सर नहीं जी, जाती। अच्छा इधर नहीं जाती। उन्होंने 70 दस ਦਿੱਤਾ है तो मैं 80 दस देना। ਤੁਸੀਂ 80 ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ फिर ਪਤਾ ਹੈ। वही तो मैं कह रहा हूं, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर 80 तो बाद समझ नहीं आएगी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ है। चलो आप हौसला करें, हम जरा अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। मुंह पे वट पड़े हुए भाईजान, लगता लंडे चो वजीर आजम ले आया सी। वैसे Selected- मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऐसी बातें ना करें, बैट भी यहाँ पड़ा हुआ है। सर ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप टीम में थे उस वक्त बैट से काम नहीं लिया, अब ले लें। यार मैं सेगमेंट कर लूं? आप जी मेरा बिल तार दो भाजी, सेगमेंट करो भाਵੇਂ जो मर्जी मैं करो कर रहा हूं। अगला सेगमेंट जिसमें हम कटहरे में अपने मेहमानों को दावत देते हैं और उनसे करते हैं कुछ मासूमाना सवालात। हमारे आज के मेहमानों से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए हमारे कटहरे में यासिर नवाज और निदा यासिर साहिबा। आइएगा बॉस, कि हम इनसे कर सकें कुछ मासूमाना सवालात अपने भाई यासिर नवाज साहब से और बाजी निदा से। बाजी वसीम भाई, एक मासूमाना सवाल मैं आपसे करूं? अल्लाह खैर करे जी, करें। ये बताएं, एक पतलून से बंदा कितने महीने निकाल सकता है? क्या मतलब? नहीं मतलब वो होता ना कि घस जाती है। अच्छा ठीक है, अब मैं करूं तो सवाल? जी प्लीज आप कर। अच्छा ठीक है, इजाजत है यासिर भाई? मैं तो आदी हूँ कटहरे में खड़ा कटहरे होने में का। घर पे आपको मेरा तो घर घर वाला माहौल फील हो रहा है? अब तो मैं सोच रहा हूँ ये लेके जाऊँ घर, ताकि कंप्लीट एक, ताकि लगे मैं माहौल बन जाए पूरा। ठीक है सही है। चलें, तो आपकी तो फिर नेट प्रैक्टिस चल रही है ना? हाँ, मेरी प्रैक्टिस है। हो चुकी है ऑलरेडी। देखिएगा आप। सही है। निदा साहब, आपसे पहला सवाल। आपने माशाल्लाह पिछले साल, पिछले महीने फरवरी में, अभी बल्कि इस महीने 9 साल मुकम्मल किए जी अपने मॉर्निंग शो के। आपने तकरीबन 2000 से ज़ायद एपिसोड्स किए हैं, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 2160 एपिसोड। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बता दें आप दोनों से, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कह दिया ना, काफी है। ऐसे ही बस ठीक। भाईजान आप ना सच कहना तलाक हो जाएगी। नाउज़ुबिल्लाह, क्या हो गया? नहीं मैं ऐसा सवाल पूछूंगा ही नहीं। हाँ वो नहीं बट मैं ख्याल करूंगा। अगर मैं आपसे सच्चे दिल से पूछूंगा, आप बताइए इन 9 सालों में आपने जो 2000 से ज़ायद प्रोग्राम्स किए और
ये सवाल आपसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मॉर्निंग शो होस्ट भी है, क्योंकि आपका शो माशाल्लाह लीडिंग शो है, पाकिस्तान का नंबर 1 शो है, तो आप सबकी नुमाइंदगी कर रही हैं। मॉर्निंग शोज में पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में शऊर, आगाही, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब ज़्यादा प्रमोट किया है या डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्स, इरिटेशन, लड़ाई झगड़ा, इसको ज़्यादा प्रमोट किया? लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन मैं अपने शो पे तो नहीं होने देती लोगों को। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत हंसाऊं, और एंटरटेनमेंट वाला शो है तो कुछ सिखाते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। शादियां हम इतनी नहीं कराते जो लोग कहते हैं कि शादियां कराते रहते हैं। साल में 2 दफ़ा शादी होती है लेकिन उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा आती है, व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि लोग यही कहते हैं ये तो शादियां ही कराते रहते हैं। हमारी औरत के पास रेटिंग के लिए हो रहा होता है ये सारा जो नहीं गेम हो रहा होता है? रेटिंग के लिए भी हो रहा होता है, बहुत खर्चा भी होता है यार भाई का, उसमें ऐसी बात नहीं है, पैसा भी बहुत इन्वेस्ट। सिर्फ मेरी शादी कराना रह गया था बाकी सब हो चुके हैं। लेकिन अगर अच्छा, ये शादी वीक के बड़े मुस्बत असरात हो रहे होते हैं मुआशरे पे कि जब देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, लोग टीवी फिल्म्स भी तो देखते हैं, ठीक है, विंडो शॉपिंग भी तो करते हैं, बाजार में इश्तिहार भी तो चलते हैं टीवी पे। वो लोगों को पता होता है ये फिल्म है, ये आप लोगों से तो लोग बड़ी रियल लाइफ में रिलेट कर रहे असल में मैं बार बार बोलती हूँ कि ये महंगे के कपड़े हैं, ये डिजाइनर के कपड़े, ये मेरे नहीं है, मैं भी इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो शादियों की बात हो गई। ये लेटली हमने देखा है ये जिन्नात, जादू, हम नहीं करते, मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे ओवरऑल, यानी जो लोग करते हैं गलत करते हैं, गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जहालत है। और क्या इस तरह के शोज करने का आप जिम्मेदार आवाम को भी समझती हैं, इस लिहाज से कि पढ़े लिखे शोज लोग देखते ही नहीं हैं? नहीं देखते लोग, हम कोशिश करते हैं करने की, लेकिन हम अपने शो पे कोशिश करते हैं अगर पढ़े लिखे शो करें तो लोगों के लेवल पे जाके करें कि उन्हें समझ भी आए। कितने फीसद शोज प्लांटेड होते हैं? कितने फीसद शोज प्लांटेड होते हैं? प्लांटेड नहीं होते। देखिए, शुरू में हुई होंगी गलतियां जब मॉर्निंग शो शुरू हुआ होगा, अब नहीं होते, अब नहीं होता, अब नहीं करते, कोई भी नहीं करता। अब है ही कितने मॉर्निंग शो। अगला सवाल मेरा ये था, लेकिन इससे पहले बताएं, शब्बीर जान साहब आपके शो में नाराज होकर चले गए, प्लांटेड था? नाराजगी पता है क्या थी? अब हमने एंड कर दिया प्रोग्राम, शब्बीर जान नाराज होके कोने में खड़े हो गए थे और उन्होंने वापस आ रहा था कि मैं उल्लू बना रहा था, मगर एंड क्रेडिट्स चल गए, टाइम खत्म हो गया था, ये हुआ था। तो नाराजगी प्लांटेड थी, लेकिन जो उसको वापस उन्होंने आना, या नाराजगी जेन्युइन थी? एक्चुअली उन्होंने मेरी टीम के साथ मुझे मामू बनाया। आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। प्लांटेड थी जिसमें होस्ट को नहीं मालूम था? जो होस्ट को नहीं मालूम था। जो कुछ हो रहा होता है इसमें कंटेंट में होस्ट का किरदार कितना होता है, चैनल का कितना होता है, प्रोड्यूसर का कितना होता है? चैनल इतना नहीं अब बोलते, क्योंकि अब हम पे एतबार हो गया कि हाँ हम। लेकिन प्रोड्यूसर शरारत कर जाता है मेहमान के साथ मिलके कभी-कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता, कंटेंट मुझे सारा पता होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैंने अगले सवाल आ चुके यासिर भाई से करना है, इसलिए इससे पहले आपसे आखिरी सवाल। जी ऐसे एक सवाल है, अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो आप पहला काम क्या करेंगे? जिससे की होगी उसको गोली मार के जेल चली जाऊंगी और इनको छोड़ दूंगी कि बच्चे संभालो। अच्छा, सॉरी और मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा रिदा, लेकिन आपके जहन में कि अगर कभी ये काम किया तो ये होगी। अच्छा, मैं नाम पूछूंगा नहीं आपसे? तुमने क्या बोला? क्या मैंने सुना ही नहीं मैंने। अच्छा, वहाँ चला गया था शादी में। अच्छा, आप उस माहौल में चले गए? चला गया था। इसे बोला क्या इन्होंने कहा मैं उसको गोली मारूंगी, अच्छा, इनको छोड़ दूंगी, कहूंगी बच्चे संभालो। अरे छोड़ देंगे बच्चे यार, ये क्योंकि मैं जेल चली जाऊंगी ना गोली मार के। मासूम का क्या? ये जेल में, वो अल्लाह के पास, आप बच्चों के पास, ये माहौल कैसा लगा आपको? लेकिन मैं फिर भी सुखी हूँ बच्चों के साथ। सिचुएशन अच्छी है वैसे, बुरी नहीं है। लेकिन आपके जहन में है कोई नाम निदा कि अगर कोई हुई तो ये होगी? हर खूबसूरत लड़की जो इनकी हीरोइन होती है, उससे कुछ दिनों बाद मुझे जेलसी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर बाद में मेरा दिमाग दुरुस्त हो जाता है। तो यासिर भाई, क्या ये बात ठीक है कि जब आपकी फिल्म की एक शूट चल रही थी तो अक्सर ये सेट पर बिन बुलाए? मैं नहीं जाती सेट पर। सेट पर नहीं आती, मैं कभी नहीं आई चेक करने के लिए? अगर मैं सेट पे गई तो हमारे घर का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए मैं जाती। आपने पहले से वार्निंग दी हुई है कि ये सेट मुझे मना नहीं करते, मैं खुद ही नहीं आती। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि हाँ, मैं खुद नहीं जाती, मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ वहाँ जा। वैसे वसीम भाई, इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, जो चांस भी होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, बंदा कहता है रहने ही दे, इतने और क्या कह रहे हैं कि कटेरा घर ले जाना चाहता हूँ, कहाँ हो, कब आ रहे हो, किसके साथ हो, खाना खाने गए हो, फिल्म देखने गए हो, क्या कर रहे हो? ये वैसे यासिर भाई, ईमानदारी की बात है, कभी हीरोइंस को लेके, ख्वाजा को लेके घर में सीरियस झगड़े भी हुए हैं ना? हाँ, हुए। छोटे मोटे हो जाते हैं, जरूरी है, होना चाहिए। उसमें छोटे कितने होते हैं और मोटे कितने होते हैं? मोटे ज्यादा होते हैं, छोटे कम होते हैं। आपने फिल्म बनाई रॉन्ग नंबर, तो जिसमें डायरेक्टर, आप, प्रोड्यूसर, पहले वाले नहीं सुनिए, गलत है। नहीं, प्रोड्यूसर हमारा कंफ्यूजन है। जो हमारी फिल्म YNH
यासिर, निदा, हसन, हम 3 पार्टनर हैं। उनमें से ये भी हुई ना? ये भी हैं। तीसरा हिस्सा में 3 में से एक तो हुई ना? हाँ 3 में से। अच्छा फिर आपके भाई भी उसका हिस्सा थे? तो इनके भाई क्यों? हसन ज़िया। दानिश भाई हिस्सा नहीं थे फिल्म एक्टिंग में? हाँ कास्ट यार तुम कुछ थोड़ा समझ तो लो, बोल क्या रहे हैं भाई, तशरीह करें हर चीज। तो अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो आपने एक घर में फिल्म बनाई और सारे घर वालों को इसमें अकोमोडेट कर दिया, नहीं लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं मेरे अगर दानिश को कास्ट करता हूँ तो उल्टा दानिश की वजह से लोग मुझे कहते हैं कि यार आपने दानिश को बहुत कम रखा इसमें, और होना चाहिए था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंसाफ के साथ, मैं अगर ऐसा होता तो मैं दानिश को हीरो बना लेता, दानिश तैमूर की जगह दानिश नवाज को ले आता। दूसरी एक और बात इम्पोर्टेंट, यासिर, निदा और दानिश, ये तीनों जो है ना एक साथ बहुत मुबारक हैं, बरकत है। अच्छा, क्योंकि नादानियाँ देख लें आप, रिपीट हो रहा है अभी भी लोग। नादानियाँ तो मुझे ही बड़ा आती है, पसंद है। लेकिन ये बात सही है यासिर भाई कि जब रॉन्ग नंबर को जो है वो कुछ अवार्ड्स वगैरह के प्रोग्राम्स में उस अंदाज से पसीरा ही नहीं मिली, तो आपने उसको बड़ा पर्सनल लिया और आप नाराज हुए और आपको लगा आपके साथ ज्यादती हुई है? हाँ हुई है, ज्यादती हुई है, और वजह उसकी कि हम रॉन्ग नंबर। क्या सबूत है कि ज्यादती हुई है? आपको क्या सबूत है कि ज्यादती हुई? क्या सबूत है? हो सकता है आप जजेस के मयार पे पूरे ना उतरा। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादती हुई है। और उसको देखिए, हमारी फिल्म के साथ थी 5 फिल्में, एक तो सही है बजरंगी भाईजान जो सलमान खान की लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फिल्म थी, उसको मुंह दिया इसने। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी और मूवीज भी थी, तो एक महंगी बड़े स्टार की फिल्म को साथ चलना उसके, तो इसका मतलब कुछ तो था मूवी में ना, तो उसके साथ जाती इस हवाले से हुई है कि एक अच्छी फिल्म। क्या उस फिल्म ने इन फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया जिनका आपने बिल्कुल नाम ऐसे लिया? किया, बिल्कुल ज्यादा। लेकिन आप कह रहे हो सबसे इन सारी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया है? इन सारी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस, लेकिन अवार्ड नहीं मिला? अवार्ड कुछ नहीं मिला, मैं जाती हुई है इसके साथ, लेकिन खैर है, चलने दो, होता रहता है। किसने की जाती? किसने जाती की छोड़ दे किसी ने तो की होगी ना। अच्छा, उसका प्रोमो वगैरह मैंने भी देखा, फिल्म नहीं लेकिन प्रोमो है। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से उसमें जो कैरेक्टर्स की जो जबान और जो डायलॉग का इस्तेमाल था वो ठीक था या कुछ बेहतर हो सकता था? नहीं बिल्कुल ठीक, कुछ चीजें ओल्ड थी। बेहतर ठीक था बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल। वो रॉन्ग नंबर आप लोगों ने देखी? नहीं था, रॉन्ग नंबर देखी आप लोगों ने? जी जी, रॉन्ग नंबर सिनेमा में देखने जाते हैं। रॉन्ग नंबर देखी आप लोगों ने? कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी फिल्म थी, बुरी? तालियों की आवाज वसीम भाई के कानों को आनी चाहिए। वसीम भाई इसका मैं भी ये गवाह हूँ। मैं वैसे पाकिस्तानी फिल्में क्या इंडियन फिल्में भी मैं बहुत कम देखता हूँ। सही है, लेकिन रॉन्ग नंबर मैंने देखी है। ठीक है, बहुत ये तालियां मेरे लिए बहुत मोतबर हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं है कि इल्जाम ही होता है कि तालियां लेने के लिए, चूंकि ये सारा मवाद बिकता है, लोग ये काम कर देते हैं, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसलिए सवाल का जवाब तालियां नहीं हो सकती, आपका जवाब हो सकता है कि आपके ख्याल में आजादी हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन मैं अब मैं पक्का हो गया हूँ उस हवाले से, अब मुझे अवार्ड के लिए काम नहीं करना, अच्छा काम करना है। आपके लिए मेरे पास एक मशवरा है। हाँ। सीधी सी बात है, 4 हल्के खुलवाए। 4 हल्के नहीं, आप 4 सिनेमा खुलवाए, टिकटें देखे किसने ब्लैक किए, और अगर ऐसा नहीं होता आप सड़कों पे आए, डी चौक पे धरना करना है आपने। और आज इतनी ऑडियंस के सामने मैं आपको दावत देता हूँ कि आप तहरीक इंसाफ में आए। मेरा पहले बिल तार दो। चुप हो। आप देखे हमजा बासी को कौन जानता था? हमजा बासी को कौन जानता था? तहरीक इंसाफ में आया, सब लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया। आप ये रॉन्ग नंबर लेके आए, ये चली नहीं चली, हमने फेसबुक पे और ट्विटर पे इतनी पोस्टें लगानी है कि वाह हो जानी है तरफ। मैं शो खत्म होते ही आपके पास आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये शो खत्म होते ही जाने से पहले एक रैपिड फायर क्विकली, पहले आपसे फिर आपसे, इन तमाम तो लोगों को एक लफ्ज में डिफाइन कर दें। हुमायूं सईद बेहतरीन दोस्त। फैसल कुरैशी अच्छा एक्टर। फिल्म जवानी फिर नहीं आनी बेहतरीन फिल्म। फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी बहुत अच्छी फिल्म। निदा यासिर ब्रेक लग गई गुड, ब्रेक लग गई। मेरी पहली बीवी। वेल लेफ्ट। क्या बात है? नहीं भाई, वेल लेफ्ट नहीं, वेल आंसर्ड कह रहे, मेरी पहली बीवी। तो यार इनको तो मेरी वैसे वसीम भाई ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ, आखिरी आपसे सनम बलोच। बहुत स्वीट होस्ट। शाइस्ता लोधी बहुत अच्छी एक्ट्रेस। बहुत अच्छी एक्ट्रेस। हाँ। शाइस्ता लोधी बहुत अच्छी होस्ट। साहिर लोधी ऑलराउंडर। यासिर नवाज ठीक है, समझ गया। मेरे बच्चों के अब्बा। आपकी उम्र? मर्जी है जवाब देना चाहे। 22 साल। मैं बता देता हूँ ना। बता दिया। 22 साल कितनी बार? नहीं 22 साल। अच्छा, एक दफा। आपकी नजर में सबसे अच्छा मॉर्निंग शो आपके अलावा? फराह। आपकी नजर में सबसे नामुनासिब मॉर्निंग शो आपके अलावा?
ये जवाब दो। जल्दी से ब्रेक पे जाना है मैंने। नहीं, मैं मेरा ही होगा और किसी का नाम नहीं ले सकती मैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट हमारा साथ देने का। बहुत सारी तालियां निदा, यासिर और यासिर नवाज के लिए। एक ब्रेक के बाद अपने माहिरीन के साथ दोबारा हाजिर होते हैं हर लम्हा पुरजोश में। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय कैडबरी। और इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का दूसरा मैच चल रहा है आज के दिन का। पेशावर बमुकाबला कोयटा 156 रन को चेस कर रहा है कोयटा। 11 ओवर्स हो गए बासित भाई, 90 रन हैं, 3 खिलाड़ी आउट हैं, यानी कि कोयटा का पलड़ा इस वक्त कितना भारी है? वही 70%। 70%। तनवीर भाई 80%। लग रहा है कोयटा आराम से ये मैच जीत जाएगा। कल 2 मैचेस हैं जिसमें से एक मैच हमारे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बढ़ते हैं कल के मैचेस की प्रेडिक्शंस की जानिब। जनाब, कल पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान से, जबकि दूसरा मैच है कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स से। आप सब जानते हैं हमारा फॉर्मेट कि हमारे ये चारों मेहमान ही बताते हैं कि इनके ख्याल में किससे पहली प्रेडिक्शन लेनी चाहिए। फिर बाद में कौन किसको फॉलो करता है नहीं करता ये मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आज नतीजा तब्दील है, 4 में से 2 लोगों ने वोट किया है कन्नान साहब की फेवर में, बल्कि उनके अगेंस्ट एक्चुअली, कि कन्नान साहब सबसे पहले प्रेडिक्शन दें कल के दोनों मैचेस की। कन्नान साहब, इस्लामाबाद बमुकाबला मुल्तान। बहुत शुक्रिया, इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सबसे पहले बोलूं। हाँ, माइक के थोड़ा करीब आगे जी। आ रही है आवाज़? जी आ रही है जी। जी वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कल के पहले मैच में आवाज़ आ रही? जी जी जी। कल के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान जीतेगी। ओके। और दूसरे मैच में मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स विन करेगी। अच्छा, ठीक। और टॉस देखते हैं कल के दोनों मैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टॉस का नहीं पूछते अभी, क्योंकि अब तक आपकी कोई प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकी है, आपकी और अली मोहम्मद खान साहब आपकी भी। पहले मैच में आपके ख्याल में कौन जीतेगा कल, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान? मेरे हिसाब से इस्लामाबाद जीतेगा। इस्लामाबाद। कराची बमुकाबला लाहौर? कराची जीतेगा। ओके, लेट्स सी। शहीदी साहब। वसीम भाई, मैं ये समझता हूँ कि कल इस्लामाबाद आसानी से जीतेगा। इस्लामाबाद आसानी से जीत जाएगा और कराची वर्सेस लाहौर? और लाहौर बहुत आसानी से हार जाएगा। यानी कराची आसानी से जीत जाएगा। जी सर, इंशाल्लाह। लेट्स सी। बाजी सारा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं सबसे काबिल इंसान को अस्सलाम वालेकुम कहना चाह रही हूँ। वाह, उनकी तरफ से। अच्छा, और मुल्तान है जो आई एम जीत फॉर माय रीडिंग्स। हाँ, एंड अगेन लाहौर कलंदर्स। हाँ, फिलहाल तो सबसे काबिल मुझे नन्हे मियां नजर आए आज। दिखाएंगे वो क्या कहते हैं कल के मैचेस के बारे में। तो लो नन्हे मियां, मुल्तान सुल्तान का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो बताओ नन्हे मियां कौन सी टीम जीतेगी? तो लो भाई, नन्हे मियां कह रहे हैं कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगा। वाह भाई वाह। कराची किंग का मैच है लाहौर कलंदर के साथ। तो बताओ नन्हे मियां कौन सी टीम जीतेगी? तो लो भाई, नन्हे मियां कह रहे हैं कराची किंग ही जीतेगा। वाह भाई वाह। राइट जनाब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आपके ख्याल में कराची वर्सेस लाहौर? कराची। इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान? इस्लामाबाद। जनाब? कराची इस्लामाबाद। सर? इस्लामाबाद और कराची। निदा? जी कराची और इस्लामाबाद। ओके, यासिर भाई? लाहौर मुल्तान। ऑल राइट। तनीर भाई? इस्लामाबाद, और जीतना तो कराची को चाहिए। लेकिन जीतेगा कौन आपके ख्याल में? कराची को जीतना चाहिए। चलें आप देखते हैं, अल्लाह करे कि कल के कराची को जीतना चाहिए। कराची का दूसरा मैच है। हाँ, तो पहला जीत गया ना। कल जो उन्होंने बात बताई थी उनकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हो गया? उन्होंने कहा जी लाहौर जीतेगा। हाँ। मैंने घर के सारे बर्तन बेच के लाहौर पे लगा दिए, वो हार गया। फिर कुछ बच गया थोड़ा सा या नहीं? ने जो थोड़ा सा बचा था वो इन्होंने सबने कहा था कराची हारेगा, मैंने उस पे लगा दिया, कराची जीत गया। चलो देखते हैं अब कल क्या होता है। जिंदगी रही सेहत रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आसमां के दोष में, खेल की आगोश में, हर लम्हा पुरजोश में।